भांग घुटी या नहीं? वो बोले मैं भांग तो बहुत जल्दी घोट दूंगी, अभी अभी, ज्यादा देर नहीं, पहले मेरी एक बात बता दो ना। पूछो, तुम्हारे ये जो गले में मुंड पड़े हैं ना, ये कैसे पड़े हैं, किन के हैं? भोले बाबा समझ गए, आज तो कैलाश पे। एक बात बताओ गौरा, जवाब दिया, हाँ। कौन आया था हमसे पीछे यहाँ पर कैलाश पर? बोले कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। बोले झूठ बोल रही है ना? भोलेनाथ समझ गए, देखो झूठ सबसे बड़ा पाप है। सती ने 3 बार झूठ बोला, आगे कथा में आएगा। और 3 बार झूठ बोलने का परिणाम ये निकला कि भोले बाबा ने उनका परित्याग कर दिया। अंत में उस शरीर को उन्हें जलाना पड़ा यज्ञ में, और दोबारा पार्वती का रूप धारण किया। भोले बाबा ने वही याद दिलवाई, याद करो पूर्व जन्म की। तुम 3 बार झूठ बोली और 1 बार झूठ हो गया, अगर 2 बार और हुआ तो मैं त्याग कर दूंगा। कहने लगी, हाँ आए थे नारद जी, कुछ कहा? भोलेनाथ ने कहा, ये तुम्हारे ही रुंड है। तुमने 107 बार जन्म इस भूमंडल पर लिया है। संपूर्ण जिंदगी जीकर के तुम अपने शरीर से प्राणों को अलग कर लेती हो। मैं उस रुंड माला में जोड़ करके तप करता रहता हूं, और तुम दोबारा जन्म लेती हो, तब मेरा विवाह तुम्हारे साथ होता है। ये तुम्हारा 108वां अवतार है। महारानी कहने लगी, एक बात और बताओ, कहो हम क्यों मर जाती और तुम क्यों नहीं मरते हैं? बोलो। अरे हम 107 बार दोबारा जन्म ले लेके तुमसे विवाह करते रहो, तुम ऐसे ही बैठे रहे परीक्षित महाराज? जवाब दिया नहीं। कारण एक है, मैंने भगवान ब्रह्म से अमर कथा को सुन रखा है। आहा, इसका मतलब पति महाराज भी धोखा करने वाले होते हैं। अरे अमर कथा को तुमने सुन लिया, तो वो अमर कथा तुम हमें नहीं सुना सकते। जवाब दिया, हर इंसान उस अमर कथा सुनने का अधिकारी नहीं है। कैसे? जैसे कि जिसने राम की पूजा नहीं की, वो कृष्ण की पूजा करने का अधिकारी नहीं है। जिसने कभी राम कथा को पांडाल में बैठ के नहीं सुना, वो कृष्ण कथा को सुनने का अधिकारी नहीं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। सोचते रहे महाराज, और जब हट रख गई तो एक ही बात कही, कोई बात नहीं। जवाब दिया, मेरे लिए भी वो कथा सुनाओ, मैं भी सुनना चाहती हूं। भगवान ने कहा, अगर इस कथा को किसी भी सांसारिक जीव ने सुन लिया, ये कथा संसार में फैल जाएगी, और अधर्मी से ज्यादा भी अधर्मी, अधम से भी अधम लोग इस कथा को सुन के बैकुंठ में पहुंचेंगे। और जब बैकुंठ में पहुंचेंगे तो बैकुंठ में भगवान के दरबार में जगह नहीं होगी। सूत जी कह रही हैं, हे सौनक ऋषियों, भगवान भूतनाथ भोले बाबा ने बार बार समझाया, वो नहीं मानी। कहा, शाम जब होगी अर्धरात्रि से मैं भगवान की कथा तुम्हें सुनाऊंगा। गुफा में बैठे पार्वती से कहा, हमें गुरु मान करके बैठ जाओ। पति नहीं, गुरु। अब पलौती मार के बैठी हैं, और उस गुफा के अंदर ही एक तोता का अंडा रखा हुआ है। और भगवान ने प्रथम अध्याय से कथा को प्रारंभ कर दिया। सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्याय हेतवे आपत्त विनाशाय श्री कृष्णं वयं नमः। और जैसी कथा प्रारंभ हुई, जो तोते का, जो सुखा का अंडा है, वो धीरे 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 उसे ज्ञान प्राप्त होने लगा। और कितनी देर कथा सुन पाई? बस 1-2 घंटा। और धीरे धीरे उनकी आंखें हो गई बंद। भगवान ने एक बात और कही कि तुम हुंकारा जरूर देते रहना, जब हम कथा कहें तो बीच बीच में हाँ कहते रहना।
अब वो बात उस अंडे में छुपे हुए बच्चे को भी याद है कि भगवान ने ये कहा है कि हुंकारा देते रहना और हम कथा तुम्हें सुनाते रहेंगे। लेकिन भैया कुछ बहाना ही बदल गया कि पार्वती शंकर से बोली कि यह कथा सुनाई दो मोय। शंकर जी तो कथा सुनावे पार्वती गई सोई उमा के पर गए सोता हुंकारो तोता। उमा के पर गए सोता हुंकारो तोता। शंकर से बोली कथा सुनाए क्यों मोय। शंकर जी तो कथा सुनावे पार्वती गई सोई उमा के गई सोता रो दे रो तोता। शंकर जी को कथा सुना दे मैया को निदिया आई। पूरी कथा कही शंकर ने मैया ने सुन पाई। पार्वती से बोली कथा सुनाई दो मोय। शंकर जी तो कथा सुनावे पार्वती गई सोई उमा के गई सोता तोता। उमा के गई सोता तोता। भगवान भोले बाबा कथा का प्रसंग सुनाते रहे, लेकिन संपूर्ण कथा जिस समय हुई उस समय कहा पार्वती पार्वती गौरा एकदम चौंक के उठ गई। हाँ सो गई, थोड़ी सी आंख लग गई। कितनी देर, कितनी कथा को सुना? बोले मैं सिर्फ प्रथम श्लोक ही सुन पाई। भोलेनाथ ने कहा अगर आप प्रथम श्लोक सुन पाई तो इस संपूर्ण कथा को किसने सुना? तीसरे योग दृष्टि से जिस समय देखा, अरे भैया कथा सुन सुन करके वो अंडे से संपूर्ण तोता बन गया। त्रिशूल उठाया और त्रिशूल उठा करके भगवान उस सुका यानी तोता के पीछे दौड़ने लगे। वो तोता भागते भागते कहां पहुंचा? भगवान ब्रह्मा जी के पास। लेकिन त्रिशूल को देख करके ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ लिए, भैया
हम अपने गृह में तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। और ब्रह्मा जी के पास से जैसे भगवान विष्णु के बैकुंठ की ओर भागा, लेकिन भगवान विष्णु ने भी धिक्कार दिया। कौन था जो भगवान शिव के त्रिशूल के सामने खड़ा हो? तीनों लोकों में कोई भी रक्षा करने वाला नहीं। लेकिन महाराज वेद व्यास जी की महान पत्नी महारानी चेटिका सो रही हैं और व्यास जी की कुटिया में अंदर घुस गए, खाट पर बैठे गए, सोच रहे हैं भैया अब दबकने की कहीं भी जरूरत नहीं, अब तो हमें ऐसी जगह मिल जाएगी कि भगवान चाहे जितने समय तक बैठे रहें और हम यहीं दबके रहें। और मैया की थोड़ी सी आंख खुली और जमाई ली सांस, जिस समय ली है सूक्ष्म रूप धारण किया, मक्खी के समान सांस के संग ही मां के उदर में चले गए। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। अब भगवान ने कहा वेद व्यास जी तुम्हारी कुटिया में हमारा चोर आयो है। व्यास जी बोले क्यों पागल बना रहे हो? संपूर्ण कुटिया पर ही आप देख सकते हैं। बोले बाबा जाओ और देखें कहूं मिले तो होए। त्रिशूल गाड़ दिया। अब 12 वर्ष तक वहीं बैठ गए। और परीक्षित महाराज अगर पार्वती वैस नहीं करती तो 12 साल कैलाश नाए छोड़ते भगवान। और इस बात को तो ये माता जानती है कि पति अगर 4 साल को छोड़ के कहूं चलो जावे तो इनकी जिंदगी कैसे कटेगी। अब पार्वती सोच रही है कि पति महाराज से मैं वैस नहीं करती तो शायद 12 वर्ष को ये त्याग मेरो नाए हो। तो 12 वर्ष संपूर्ण हुए। भोले बाबा का पूरा भजन हुआ 12 वर्ष का। भोलेनाथ कैलाश की ओर चले गए। लेकिन वो तोता सोचने लगो कछु दिना और सुख ले लें मैया की कुक्षा को। 2 वर्ष और व्यतीत किए मां की कुक्षा में। एक सुंदर बालक के रूप में जन्म लिया है। और वेद व्यास जी ने एक बहुत सुंदर नाम रख दिया उनका सुखदेव। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। जन्म लेते ही हर इंसान को मोह माया जकड़ लेती है महाराज। जैसे ही लला पैदा भयो अम्मों को प्यारो, बाबू को प्यारो, चाचों को प्यारो और बुआ को तो इतना प्यारो का वैसे गोदी से ही ना उतारे। लेकिन सुखदेव जी माया सबको घेरती है, लेकिन सुखदेव एक ऐसे महात्मा हुए कि उनको माया ने ग्रस्त ही नहीं किया। माया उनसे बहुत दूर रही। सुखदेव का नित्य कर्तव्य एक ही है, 6 घर की भिक्षा करना। जो मिल गया तो ठीक है और ना मिला तो ठीक है। एक दरवाजे पर कितनी देर जाके खड़े होते हैं? मात्र 6 मिनट, जितनी देर में एक गाय धोई जाती है। 6 घर में जो मिला वो खाया और 24 घंटे जंगल में बस कथा प्रारंभ कर दी। सैकड़ों ऋषि महात्मा दैत्यगण आके कथा को श्रवण करते हैं। और भगवान सुखदेव को 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का वो ज्ञान हुआ अमृत कथा का कि सुखदेव ने महाराज परीक्षित को वैकुंठ की ओर सिधार दिया। बोलिए परीक्षित महाराज की जय। और भगवान सुखदेव का जन्म हुआ। आज की कथा यहीं पर आरती की ओर चलेंगे और कल में सुबह जितनी भी हमारी माताएं हैं हवन पर कोई आ सकता है। कोई ये जरूरी नहीं है कि